आज की जो क्लास है ना भाईजान हमारी, ये बाइनरी ट्रेडिंग में कोई भी नहीं बताता। बाइनरी ट्रेडिंग में ये चीज़ ना आप लोगों को किसी ने बताई होगी, ना ही आप लोगों को कोई बताएगा। वॉल्यूम सर जी यूज़ करके जी भाईजान। सर जी प्लीज, अगर आपका माइक थोड़ा दूर पड़ा होगा तो उसको साफ कर सकते हैं सर जी। किस आवाज किस बहुत छोट। किस किस बंदे को मेरी आवाज़ कम आ रही है, बस ज़रा बताओ। क्यों ब्रदर, किस किस बंदे को मेरी आवाज़ कम आ रही है? सब बाबा जी सबको आ रही है आवाज तो। आप अपना थोड़ा सा देख लो स्पीकर यार, आवाज ठीक है। अच्छा जी। सर जी मेरे स्पीकर में फिर कोई मसला होगा, मैं ब्लूटूथ आपकी आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा यार ना, आज की जो क्लास है ना वॉल्यूम के ऊपर हमारी क्लास होगी। अगर आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो आपको हर जगह पे ये जो है ना काम करता हुआ नज़र आएगा और आप लोगों को हर जगह पे हेल्प देगा। ठीक है, कोई भी मार्केट आप ओपन कर लेना। अच्छा जी, जैसे कि वॉल्यूम पहले हम पढ़ेंगे वॉल्यूम वैलिडेशन। ठीक है, जैसे कि वैलिडेशन इन सिंगल कैंडलस्टिक। ठीक है, अब वॉल्यूम जो होगा ना, कैंडल्स का वॉल्यूम का पता है ना, जो ट्रेडिंग व्यू में कोटेक्स में जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम नहीं है, वो कोई और चीज़ है। तो वॉल्यूम अगर आपने देखना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर। वो आपको ट्रेडिंग व्यू में जाना पड़ेगा अगर आपने वॉल्यूम कैंडल का देखना हो तो। ठीक है, अच्छा जी, रात वाली क्लास जो मैंने आप लोगों को पर्सनल थी मेरी क्लास, वो मैंने भेजी थी आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के बारे में। किस किस ने देखी है ब्रदर, किस किस ने वो वीडियो देखी है? मैंने रात को एक पर्सनल वीडियो अपनी भेजी थी। जी देखिए बाबा जी, समझ नहीं आई इसके ठीक से। उसकी समझ नहीं आई, ओपन नहीं हो रही थी। वो क्यों नहीं? हाँ आप जी, वो लोग को गए लिंक मैंने थोड़ा भेजा था, जिसके पास लिंक है वो उसको। देखी। हम्म, साहब जी एक दफा दोबारा लिंक भेजना था आपको, तो मैं सो गया था। यार वो वीडियो लाजिम देखनी थी यार, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर आपको गाइड किया है ट्रेडिंग व्यू के बारे में। साहब जी गेम उसकी वीडियो मिल सकती है? हाँ गेन मिल सकती है, आप वो देखें ना जाके, जिसमें आप लोग ज्वाइन हो ग्रुप के जी अंदर। साहब। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ आप पिन कर दे तो ताकि वो वीडियो। यार काम की है वो, देखो ना यार खुदा के बंदो, जो चीज़ काम की है उसके ऊपर आप लोग फोकस नहीं करते हो। ये वाली वीडियो, ये जो है, ये वाली लिंक पड़ा हुआ है आप लोगों के पास। ये जो ऊपर वाली हमारी प्राइवेट क्लासेस हैं वो पिन भी कर दे आपको तो भेज दी। प्राइवेट क्लासेस ये वाली भी भेजी हैं, ये वाली भी प्राइवेट है। ये तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में, ये जो आपका कोर्स के बारे में प्राइवेट वीडियो है ये वो वाली है। ठीक है, जी साहब ठीक है। हाँ ठीक है सर जी, इसके बाद देखते हैं। देख लेना यार, ट्रेडिंग व्यू जी के सर। बारे में सारा पता चल जाएगा। अच्छा जी, हम पहले पढ़ेंगे वैलिडेशन इन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि अब ये देखें, हमने देखा कैंडल्स का वॉल्यूम। ठीक है, बड़ी कैंडल है, सिंगल कैंडल के बारे में बता रहा हूँ। हमने देखा रेड कैंडल बड़ी है, इसके नीचे अगर हमने वॉल्यूम देखा कैंडल के हिसाब से कि जैसे कैंडल का साइज़ है वैसे ही नीचे वॉल्यूम आया है, तो हमारे पास ये वैलिडेशन होगी। बड़ी कैंडल वॉल्यूम बड़ा। हमने देखा छोटी कैंडल है, नीचे वॉल्यूम को देखा छोटा है वॉल्यूम, तो ये भी वैलिडेशन है। छोटी कैंडल छोटा वॉल्यूम, ये भी वैलिडेशन है। आगे देखें, ग्रीन कैंडल बड़ी है, हमने नीचे वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम बड़ा है, कैंडल भी बड़ी है, तो ये आपस में मैच हो रहा है, तो मतलब ये वैलिडेशन है। छोटी कैंडल वॉल्यूम छोटा, ये भी वैलिडेशन है। ये थी हमारी सिंगल कैंडल स्टिक। ठीक है, अब इस जगह पे देखें वैलिडेशन इन डबल कैंडल स्टिक। अब मतलब एक तो ये सिंगल कैंडल बना के आपको बताया ना, अब साथ में मतलब कि एक और कैंडल, जैसे कि बड़ी कैंडल, इसके नीचे हमने वॉल्यूम देखा तो बड़ा है, फिर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल छोटी आती है, तो हमारे पास अगर हमने नीचे वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम छोटी कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम छोटा है, तो ये वैलिडेशन है। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो कैंडल होती है ना, वो अगर इधर से डाउन आएगी ना, तो अब ये देखें कैंडल तो डाउन आ रही है, लेकिन जो नीचे वॉल्यूम होगा ना वो ऊपर ही आएगा। वो ये नहीं कि कैंडल नीचे आ रही तो वॉल्यूम भी नीचे आएगा, नहीं, वॉल्यूम ऊपर ही आएगा। अब जैसे कि कैंडल में रिजेक्शन होती है ना, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, तो वॉल्यूम ऐसे नहीं करता। जैसे कैंडल में रिजेक्शन आएगी वॉल्यूम ने ऊपर ही आना है, कैंडल नीचे आई वॉल्यूम ऊपर जाएगा, और नीचे आई और ऊपर जाएगा। मतलब वॉल्यूम की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, मतलब कि वॉल्यूम ने बढ़ना है या कम रह जाना है। ठीक है, या इधर रुक जाएगा लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जब कैंडल में आता है ना, तो उसका यही होता है कि वॉल्यूम या तो कैंडल का कम रह जाता है, तो या अगर मार्केट में मतलब कि ज़्यादा पैसे आते हैं तो वो क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ता है, ज़्यादा होता है, ऊपर की तरफ आता है। ठीक है,
तो कैंडल में रिजेक्शन हो सकती है, ऊपर नीचे होगी, तो वॉल्यूम ऊपर नीचे नहीं होगा, सिर्फ उसकी एक ही डायरेक्शन है, उसने ऊपर ही आना है, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, या तो वो एक जगह पे रुक जाएगा बस। अच्छा जी, अभी जगह पे अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सिकंदर। बड़ी मैं सर जी अभी आया हूँ, कितनी हो गई है क्लास? अभी शुरू ही की है। चलें ठीक, शुक्रिया। बड़ी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल वॉल्यूम छोटा, मतलब ये वैलिडेशन है, ठीक है, ये वैलिडेशन का मतलब ये कि दुरुस्त है, ठीक है। एक तो ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को क्लियर करूं कि हम कैंडल का जो साइज है ना, उसको हम देख के ये हम जजमेंट नहीं कर सकते कि ये बायर स्ट्रॉन्ग है कि ये बायर वीक है। कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी कैंडल एक ग्रीन बनी, अगेन भी कंटिन्यू कर गई, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी, बड़ी बनने के बाद अगेन क्या होता है, रिवर्स आ जाता है, ऐसे रिवर्स आ जाता है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो बड़ी कैंडल बनी है ये वीक है या ये जो बड़ी कैंडल बनी है ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये भी आप लोगों को अभी आज पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास आती है रेड ग्रीन कैंडल छोटी, वॉल्यूम छोटा, ग्रीन कैंडल बड़ी, वॉल्यूम बड़ा, ठीक है, ये डबल कैंडल स्टिक था। अभी जगह पे रेड कैंडल बड़ी, वॉल्यूम बड़ा, रेड कैंडल छोटी, वॉल्यूम छोटा, ठीक है। आगे देखें, छोटी कैंडल वॉल्यूम छोटा, बड़ी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, तो ये भी वैलिडेशन है, ठीक है, ये भी वैलिडेशन है, मतलब कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा आ गया, छोटी का छोटा आ गया, तो ये वैलिडेशन है। अब इसको हमने कैसे मतलब कि यूज़ करना है या कैसे हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है, ये तो वो ये डबल कैंडल स्टिक ये पढ़ लिया अभी। अच्छा, अब मल्टीपल वैलिडेशन, अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे कि अब ये देखें, ये हमारे पास एक मैंने मतलब कि स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया कि आप लोगों को मैं इजीली समझा सकूं। अब ये हमारे पास एक पैटर्न बना, ये कौन सा पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है, क्यों ब्रदर, ये हमारे पास पैटर्न है ना, रिवर्सल, ऊपर बड़ी कैंडल, छोटी बड़ी, जी सर। सेंटर में छोटी कैंडल, ऊपर नीचे बड़ी कैंडल। जी सर। अच्छा, अब रेड में भी वही वैसे ही है, ठीक है। अब इस जगह पे देखें, बड़ी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल वॉल्यूम छोटा, बड़ी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, ये क्या है, ये भी वैलिडेशन है, ये भी वैलिडेशन है। अब क्या होगा, इसके बाद वैलिडेशन है तो नेक्स्ट कैंडल बाय की बन सकती है, वैलिडेशन है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बाय की बन सकती है, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर वीक नहीं है। वैलिडेशन होगी तो अगर सेलर में वैलिडेशन है तो सेलर स्ट्रॉन्ग है, बायर में वैलिडेशन है तो बायर स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा पैटर्न हमारा अक्सर ऐसा होता है कि फेल भी हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है ना कभी कभार। उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि वो रिकवरी ट्रेड पे आती है कैंडल, ठीक है। तो अगर उसका वॉल्यूम, इस पैटर्न का वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम इसकी ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। अगर वॉल्यूम वीक होगा, वो किस तरीके से फिर हम इसकी रिवर्स करेंगे वो आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखें कि इस जगह पे हमने ना बाय करना है ना सेल करना है, ना बाय करना है ना सेल करना है। तो इस जगह पे देखें, रेड कैंडल का पैटर्न बना, बड़ी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल वॉल्यूम छोटा, बड़ी कैंडल फिर वॉल्यूम बड़ा, तो ये भी वैलिडेशन है। इसके बाद भी हम रिवर्स की ट्रेड में अवॉइड करेंगे, इस जगह पे हमारे पास रेड कैंडल भी बन सकती है क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, इस जगह पे हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर हाँ नेक्स्ट कैंडल वो आगे बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिए वैलिडेशन, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताओ, किसी को कोई कन्फ्यूजन है? नो सर। नहीं सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एनोमली, ठीक है, एनोमली, जैसे कि आप ये देखो, एनोमली इन सिंगल कैंडल्स, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, ये भी एनोमली है, मतलब ये जितनी हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल नज़र आ रही है, कितनी बिग कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल बनी है, तो वॉल्यूम तो इसमें आया ही नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट तो आई ही नहीं, इसमें पैसे तो आए ही नहीं, तो ये इतनी बड़ी क्यों बन गई, ये वैलिडेशन नहीं है, ये एनोमली, ठीक है। छोटी कैंडल, अब इस जगह पे देखें कि छोटी जो कैंडल थी इसका वॉल्यूम बड़ा क्यों हो गया, इसमें बायर और सेलर मिक्स हो गए, हालांकि कैंडल तो छोटी है, वॉल्यूम क्यों बड़ा हो गया, ये भी एनोमली है, ये भी वैलिडेशन नहीं है। आगे देखें, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, सिंगल कैंडल स्टिक, ठीक है। अब ये जो बायर हमें बड़ा नज़र आ रहा है, हकीकत में ये हमें स्ट्रॉन्ग जो नज़र आ रहा है ये स्ट्रॉन्ग है नहीं, ये वीक है। ये हमारे पास इस जगह पे ग्रीन कैंडल जो छोटी नज़र आ रही है ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी वीक है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया। तो वॉल्यूम बड़े होने का मकसद यही है कि इसमें बायर की भी इन्वेस्टमेंट आ गई, तो जो कलर कैंडल का होगा वॉल्यूम का भी कलर वही होगा। अच्छा,
अब ये डबल कैंडलस्टिक, ठीक है, डबल कैंडलस्टिक, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, ये भी हमारे पास एनोमली है, ये भी एनोमली है। आगे देखें, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, ये भी एनोमली है, ठीक है। अब आगे देखें, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, ये भी एनोमली है, ये भी वैलिडेशन नहीं है। छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, ये भी एनोमली है। मतलब ये जो बायर या सेलर जो हमें नजर आ रहे हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, ठीक है। आगे चलें ट्रिपल कैंडलस्टिक के ऊपर, मतलब कि मल्टीपल एनोमली के ऊपर। अब एनोमली, ये डबल कैंडलस्टिक लिखा हुआ है। अभी इस दफ़ा इंशाल्लाह हम कोरस को अपडेट करेंगे, कोरस में कुछ नई चीज़ें लाएंगे, ये कुछ चीज़ें मिस्टेक हुई हुई हैं, ठीक है, तो इनको हम सही करेंगे। ये डबल लिखा हुआ है लेकिन ये डबल नहीं है, ठीक है, 3 कैंडल है, ट्रिपल कैंडलस्टिक भी बोल सकते हो, मल्टीपल भी बोल सकते हो। अच्छा जी, अब ये देखें कि इस जगह पे हमारे पास ये क्या है, मतलब कि बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा। अब ये क्या है, एनोमली है, जी सर। जी एनोमली। अब इस जगह पे हमारा रिवर्सल स्ट्रॉन्ग आएगा, इस जगह पे रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये हमारा पैटर्न भी कौन सा है, रिवर्सल पैटर्न है। तो इस, हाँ, इस जगह पे आप लोग इजीली डाउन की ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये पैटर्न जो बना है, ये जो बायर्स ऊपर की तरफ जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं ना, ये वीक हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इस जगह पे देखें, अगर आप लोग, हमारे पास बाबा जी ये मोबाइल के ऊपर काम करेगा, जैसे ओटीसी में लगाएं कि वॉल्यूम या लाइव में करेगा या ओटीसी में OTC नहीं में होता करेगा? वॉल्यूम, अच्छा सिर्फ ये लाइव मार्केट में होता है वॉल्यूम, क्योंकि लाइव मार्केट में तो आते हैं ना, मतलब कि रियल बायर और सेलर्स होते हैं ना, ठीक है। ओटीसी में तो नहीं होता, रिकॉर्डिंग के जरिए चल रही है, एआई के जरिए। अच्छा, अब इस जगह पे ये देखिए, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा है, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा है, फिर बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, तो ये भी हमारे पास एनोमली है। इसके बाद भी रिवर्सल इजी है, इजी आएगा रिवर्सल, इजीली रिवर्सल आएगा हमारे पास इस जगह पे भी, ठीक है। अगर ये लॉस हो जाए तो नेक्स्ट हमारी जो रिकवरी ट्रेड है वो तो लाजिम ही आएगी ना भाई, वो तो 99% चांस है कि वो आएगी रिकवरी ट्रेड। जिसके पीछे शोर है वो भाई म्यूट करो, ठीक है, जिसके पीछे शोर है वो म्यूट करो। अच्छा जी, अब एक चीज इस जगह पे आपको एनोमली और वैलिडेशन के बारे में पता चल गया है। जी सर जी 30 बंदे बैठे हुए हो, कोई खामोशी छाई हुई है। देखो सर जितने जी सवाल जवाब जी ज्यादा लोग जी सर। एनोमली यही है सर जी के एक कैंडल का कम होगा वॉल्यूम, दूसरी का ज्यादा, फिर तीसरी का कम। नहीं 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 सिकंदर भाई, का छोटा वॉल्यूम होगा, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम अगर छोटा है तो छोटी का बड़ा एनोमली है, होगा। छोटी का बड़ा है तो वॉल्यूम है, मतलब एनोमली है, ठीक है। इसका अब होता मैं एक इस जगह पे ना, एक आप लोगों को समझाने के लिए ना, अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। मैं कुछ इस जगह पे ड्रा करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है, मतलब अब ये देखें क्या हुआ, इधर से ग्रीन कैंडल बड़ी बनी, फिर हमारे पास छोटी बन गई, फिर और छोटी बन गई, फिर बड़ी बन गई, ठीक है, फिर और बड़ी, मतलब कि लेवल तक मार्केट चली गई। अब नीचे वॉल्यूम हम इसको देखते हैं, वॉल्यूम को, ठीक है, छोटा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम, ठीक है, फिर बड़ा वॉल्यूम, सॉरी नीचे से ज़रा इसको मैं कर लूँगा। अच्छा जी, इसको मैं लास्ट में करूँगा, सही, एक सेकेंड ज़रा। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, छोटी का बड़ा, और छोटी का और बड़ा हो गया, बड़ी का छोटा हो गया, ठीक है, और जो बड़ी छोटी कैंडल है उसका बड़ा हो गया। अब ये एनोमली है कि वैलिडेशन है, वैलिडेशन। किसने बोला वैलिडेशन, किसने बोला है वो बंदा बताओ। एकदम से बोला है, वो कौन था बंदा, एनोमली? सर जी मैं मोहम्मद सैन, कैसे ये मतलब बताओ। सर जी मैंने बड़ी समझी इसलिए कहा। हम्म, सर जी वो ऊपर वाली ना जो कह रहे हैं ना वो बड़ी समझे थे। ये क्या है? ये वैलिडेशन है सर जी। डी वैलिडेशन। अच्छा अब ये देखो, मेरी बात सुनो,
मैं कर रहा, ठीक है। अब ये आप लोगों के पास नंबर 1 आ जाता है, ठीक है। नंबर 1, सॉरी कलर चेंज करूँ, जिसके पीछे शो हो रहा है यार वो म्यूट रहे। ये हमारे पास आ गया नंबर 1, ये आ गया हमारे पास नंबर 2, ठीक है। अब बताओ इसमें एनामली है या इसमें एनामली है, नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 1 है नंबर 1 है। नंबर 1 एनामली, तो नंबर 2 वैलिडेशन। जी, नंबर 1 2 वैलिडेशन। अच्छा ठीक है। अब ये बायर स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है बायर? ये वीक है। तो ये वाले, ये स्ट्रॉन्ग है सर जी। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी। अब मुझे ये बताओ कि ये जो हमारे पास बायर वीक है, इस जगह पे रिवर्सल आ सकता है? 1 पे आ सकता है रिवर्सल, 2 पे रिवर्सल के चांस कम है। तो इस जगह पे रिवर्सल आएगा? नहीं, इस पे नहीं आएगा सर। नहीं सर। इस जगह पे 50-50 है, इस जगह पे 50-50 है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन इस जगह पे आएगा क्योंकि वैलिडेशन नहीं है ना मली। इस जगह पे बायर जो है वीक है, रेजिस्टेंस तक तो पहुंच गए हैं लेकिन वीक है। तो इस जगह पे रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस जगह पे रिवर्सल आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि बायर में एक तो मोमेंटम है और बड़े स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है। इस जगह पे आप लोगों ने अवॉइड करना है और इस जगह पे आप लोगों ने ट्रेड करनी है रिवर्स की। तो आप लोगों को पता चल गया ना कि इनमें से एनामली और वैलिडेशन का क्या है। एनामली का मतलब है कि बायर्स वीक हैं या सेलर वीक हैं, तो वैलिडेशन का मतलब ये कि भी ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बाबा जी, वॉल्यूम अगर भाई मार्केट में लगाते हैं तो ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है वो रेड में शो होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। भाई कभी भी नहीं शो होगा वो, आप जो आप समझ रहे हैं ना वॉल्यूम कोटेक्स में, वो वॉल्यूम नहीं है। अगर किसी ब्रोकर का वॉल्यूम सही है तो वो IQ ऑप्शन का है। ट्रेडिंग व्यू में से वॉल्यूम लेना पड़ेगा सर जी, हैं? वो आपको ट्रेडिंग व्यू में जाना पड़ेगा, ट्रेडिंग व्यू को एनालिसिस में मतलब के करना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू में से वॉल्यूम लेके जब हम ट्रेड लगा सकते हैं जी जी मुझे इधर समझ नहीं आई सर जी, ये वैलिडेशन और एनोमली में फ़र्क क्या है यहाँ पे? यार देखो मेरी बात सुनो, एनामली में और वैलिडेशन में क्या फ़र्क है। एनामली जो होती है ना वो वीक होते हैं, मतलब कि जो कैंडल बन रही है ना वो वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो वैलिडेशन है वो कैंडल स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम की भी के खाली कैंडल्स? हाँ, ये जो मार्केट में कैंडल्स बनेगी क्या वॉल्यूम वाली कैंडल्स दोनों का दोनों बोल को रहे हम हैं? देखेंगे, मैं जाके आपको दिखाऊंगा, सब्र करो आप, ऐसे समझ नहीं आनी इसके अंदर। अरे ये तो डबल कंफर्मेशन समझो हो गई। डबल कन्फर्मेशन होगी, शिरोज भाई ने बिल्कुल 100% बात सही की है। अच्छा जी, ये आपको एक कन्फर्मेशन के लिए एक मतलब कि अलग से आप लोगों को एक सेटअप बता रहा हूँ, अलग से आप लोगों को ना एक सेटअप मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और सर हेल पे भी बेड़ी करेगा। हाँ अच्छा, अब आओ। सर जी सेटअप के बाद क्या हुआ छोटू? सर जी मैं कह रहा था इस सेटअप के बाद इसकी एक्यूरेसी 95 हो जाती है। हाँ, अगर इसको अगर आप एनालिसिस कर रहे हो और साथ में वॉल्यूम को भी अटैच कर रहे हो तो आपकी 90% एक्यूरेसी हो जाएगी, 95%, ठीक है। जी सर। अच्छा यार ना, अब आप लोगों को जो चीज़ मैं बताऊंगा ना, अब हमने ट्रेड इसके ऊपर कैसे लेनी है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। अब मुझे पहले तो ना आप लोग ये बताओ ज़रा, रुको। ये मैंने आप लोगों के सामने पैटर्न बनाए हैं, इन पैटर्न्स के नाम सबको आते हैं? क्यों भाई? मैंने बोला इन पैटर्न्स के नाम आते हैं ना सबको? जी इंटरेस्टिंग लाइन है, आउटसाइड बार है, इनसाइड बार है। जी सर। चलें फिर तो सही है। अब मुझे ये बताओ कि एनामली और वैलिडेशन किस किस में है? सर जी फर्स्ट वाली एनामली है, ये वाली एनामली है। हाँ जी फर्स्ट वाली। एक सेकंड जरा, एक सेकंड। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब बताओ। नंबर 1 सर जी नंबर 4 नंबर 1 सर, नंबर 2 भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और एनामली है, नंबर 5 एनामली है। सर जी नंबर 4 एनामली है। सर जी नंबर 4 नंबर नंबर 4 एनामली एनामली और 5 भी एनामली।
नंबर 5 भी 4 है ना 5 मतलब anomaly। एनामली क्यों है 3 and इधर 4 तो पता चलना है आप लोगों का 4 5 है सर जी। ये ना 5 सर भी जी है इधर कैंडल बड़ी है और और वॉल्यूम छोटा नीचे मेरी बात छोटी है। सुनो मेरी बात सुनो इनमें कोई भी एनामली नहीं है भाई इनमें कोई भी एनामली नहीं है इनमें कोई भी एनामली नहीं है मैं बताता हूँ आप लोगों को ठीक है ये तो आप लोगों को दोनों समझ आ रहे हैं ऐसी बात ये कभी ये वैलिडेशन है क्योंकि ये छोटी कर्नल का वॉल्यूम छोटा बड़ी का बड़ा तो ये हो गया वैलिडेशन इसका भी वही सेम है तो यार इस जगह पे भी ये भी तो देखो कि ये सेलर वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है सिंगल कैंडल देखो सिंगल कैंडल वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है कि वीक है स्ट्रॉन्ग अच्छा strong है सेलर सर। इस जगह पे स्ट्रॉन्ग है ना और वीक है ना जी हाँ सर जी। जी। तो बायर इस जगह पे स्ट्रॉन्ग है कि वीक है सर बाहर strong है। तो जब बायर स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये एनामली कैसे हो गया ये तो वैलिड ठीक हो गया ठीक हो गया। ये भी वैलिडेशन है ये भी वैलिडेशन है ये भी वैलिडेशन है ये देखे ना कि बुलिश के पैटर्न है ये सारे बुलिश जी, जी, पैटर्न है ठीक है अब इस जगह पे ये देखो सेलर वीक है बायर स्ट्रॉन्ग है वैलिडेशन सेलर वीक है बायर स्ट्रॉन्ग है वैलिडेशन है सेलर वीक है बायर स्ट्रॉन्ग है वैलिडेशन है ये तो आपको नजर ही आ रहा है बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा छोटी का छोटा ठीक है तो ये सारे वैलिडेशन है भाई एनामली कोई नहीं इनमें ठीक है ओके। हाँ अब चलो आगे आप लोगों को मैं बताऊं अब जब हमने ट्रेड करनी है ना भाई जी ट्रेड करने के लिए हमें क्या देखना है हम किस चीज को देखेंगे जैसे कि अब ये देखो कि आपके पास इस जगह पे एक रेड कैंडल है ठीक है समझाने के लिए एक रेड कैंडल है छोटी रेड कैंडल है नीचे उसका वॉल्यूम बड़ा है वॉल्यूम बड़ा है अब सेलर वीक है कि स्ट्रॉन्ग है ये वाले स्ट्रॉन्ग है। क्यों भाई जी सेलर वीक है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग है सर जी। सर स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है छोटी का मतलब कि बड़ा है कैसे स्ट्रॉन्ग है सेलर वीक है सर पहले दोनों कैंडल से वीक है भाई सेलर इस जगह पे वीक है बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है छोटी का बड़ा है तो ये वीक है ना छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है तो बड़ी का छोटा है तो ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है वीक है वीक ठीक हो गया सर। तो हमारे पास अब ये देखो इसको छोड़ो अब मुझे ये बताओ कि ये हमारे पास ये जो दो कैंडल है ये एनामली है कि ये वैलिडेशन है ठीक है हाँ वैलिडेशन है वैलिडेशन है ये वैलिडेशन है ठीक है अब ये जी। देखो कि अब ये वैलिडेशन है तो पीछे ये देखो कि सेलर वीक है हम नेक्स्ट जी। कैंडल इजीली इधर से बाय की ट्रेड कर सकते हैं ठीक हो अब इस जगह पे एक चीज और देखो ठीक है इस जगह पे हमारे पास ये कंटिन्यूशन साइन आया है जी आया ठीक है अब रुको जरा मैं आप लोगों को थोड़ा सा वॉल्यूम छोटा हो गया इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया अब ये हमारे पास कंटिन्यूशन साइन है इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे बाय की। सर जी अवॉइड करेंगे। बाबा जी वैसे अगर हम इसको वॉल्यूम को ना volume देखें छोटा हो- वॉल्यूम को अवॉइड करो मतलब कि ना देखो वैसे तो हम इधर से बाय की ट्रेड करेंगे बाय की। बिल्कुल सर। क्योंकि हमने जो पढ़ा है पहले कि यार ये कंटिन्यूशन साइन हम बाय की ट्रेड करेंगे लेकिन हम जब पीछे वॉल्यूम को देखेंगे कि यार पीछे सेलर तो स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है सेलर। तो जब सेलर स्ट्रॉन्ग है तो इस जगह पे बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट कंटिन्यू करे मार्केट इधर से गिर जाएगी एक बाइंग की कैंडल बना के हाँ जी ये हैमर बना के गिर जाएगी कंटिन्यू साइन दे के गिर जाएगी कैंडल क्योंकि पीछे सेलर स्ट्रॉन्ग है इस जगह पे सेलर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो इस जगह पे कंटिन्यूशन साइन काम नहीं करेगा ठीक है हाँ सर जी अब ये देखो कि इस जगह पे अब वॉल्यूम हमारे पास इस जगह पे वीक हो जाता है सेलर हमारे पास क्या है वीक है तो अब ये कंटिन्यूशन साइन काम करेगा नेक्स्ट कैंडल बाय के लिए जाएगी सर जी ये जो पीछे आपने एग्जांपल दी थी अभी एक अगर वो बनती है ट्रेंड बाइंग का चल रहा है
उसके अंदर अगर ऐसा आता है फिर क्या करें? क्या हुआ? मतलब कि अच्छी बाइंग जा रही है सर जी, हाँ मगर वो वॉल्यूम में, वो जो पीछे आपने बताया था हाँ कि सेलिंग, जो सेलर एकदम से बढ़ जाते हैं, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, तब क्या करें सर जी? मगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग जा रहा है बाय का। मैं आपको मार्केट में जाके दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है। अब ना मेरी बात सुना, मैं दोबारा आप लोगों को समझाने लगा हूँ, ठीक है? कि ये हमारे पास रेड कैंडल है, ठीक है? वॉल्यूम हमारे पास इस जगह पे स्ट्रॉन्ग आ जाता है, सेलर स्ट्रॉन्ग है इस जगह पे, ठीक है? तो हम नेक्स्ट कैंडल इधर से बाय करेंगे कि अवॉइड करेंगे? अवॉइड करेंगे। इधर हम फिर अवॉइड करेंगे। ऐसा होता है कि यार हमारे पास इस जगह पे सेलर वीक हो जाते हैं, तो इधर से हम बाय करेंगे, जी बाय करेंगे। बाय करेंगे। अब बाय करने के लिए हमें क्या क्या कंफर्मेशन चाहिए? अब मेरी बात सुनो जरा, ठीक है? ये हमारे पास आ गया नंबर 1, ये आ गया नंबर 2, ये आ गया हमारे पास नंबर 3। वैसे नीचे भी कर देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब जब भी हमने ट्रेड करनी है, ट्रेड करने के लिए हमने 3 कैंडल का वॉल्यूम देखना है बस, 4 का भी देख सकते हैं। 3 से 4 कैंडल का वॉल्यूम देखना है, उससे पीछे हमने नहीं देखना, ठीक है? अब बात समझनी है कि सबसे जो पहली हमारे पास कंफर्मेशन होगी ना वॉल्यूम में, नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों हमारे पास क्या होना चाहिए? वीक। इस जगह पे वीक है ना? यस सर। नंबर 1 और नंबर 2 हमारे पास वीक होना चाहिए। समझ आ गई? ट्रेड करने के लिए बता रहा हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 हमारे पास वीक होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों कैंडल्स का वॉल्यूम वीक होना चाहिए। फिर दूसरी कंफर्मेशन कि नंबर 2 और नंबर 3 इसका वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ये देखो, इस जगह पे नंबर 1 और नंबर 3 और नंबर 2 का जो वॉल्यूम है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है सर जी। स्ट्रॉन्ग है सर जी। पहली कंफर्मेशन, नंबर 1 और नंबर 2 वीक होना चाहिए, नंबर 2 और नंबर 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब हमने 3 कैंडल का वॉल्यूम देख लिया तो हम इस हैमर को भी कंटिन्यू कर सकते, इस हैमर के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। जब नंबर 1 नंबर 2 हमारे पास क्या होगा? वीक, और नंबर 2 और नंबर 3 हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग, तो हम इधर से क्या करेंगे? इस हैमर बनने से पहले ही हम ट्रेड बाय की ले लेंगे, इस हैमर के ऊपर ही। तो जब इस हैमर के ऊपर हमने बाय की ट्रेड ली, क्या होता है कि इस जगह पे हमारे पास वॉल्यूम इसका कैसा बनता है? ऐसा। हाँ जी। अब नेक्स्ट कैंडल हम बाय के लिए जाएंगे? जाएंगे। क्यों जाएंगे? वजह? वॉल्यूम ज्यादा है, कैंडल छोटी है। कैंडल छोटी है, वॉल्यूम बड़ा है। अच्छा ये नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम है। हाँ, हमने इस हैमर को, अगर देखो ना, अभी तो हम देखेंगे कि यार हैमर के बाद हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे, हमारे पास कंटिन्यूशन साइन है, लेकिन ये हैमर बोल रहा है कि भाईजान ये जो ऊपर से प्रेशर है ये सेलर का प्रेशर है, फिर नहीं जाएंगे। ये कंटिन्यू नहीं करवाएगा, ये रिवर्स करवा देगा, कभी कंटिन्यू कर लेगा, एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आएगी फिर, ठीक है? हमने देखना है कि वॉल्यूम हमारे पास छोटा हो। जब हमने देखा कि यार नंबर 4, अब नंबर 4 की बारी है, ये हमारे पास ऊपर आ गया नंबर 4, ये हमारे पास आ गया नंबर 4। अब नंबर 1 और नंबर 2 वीक है, नंबर 2 और नंबर 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तो हमने नंबर 4 पे बाय की ट्रेड कर ली। तो जब हमने देखा नंबर 3 और नंबर 4 जो है, नंबर 3 और नंबर 4 जब स्ट्रॉन्ग आएगा तो नेक्स्ट कैंडल भी हम बाय के लिए जाएंगे, नेक्स्ट कैंडल के लिए। अब ये चीजें फिल्टर होके आपके सामने आ रही हैं, ये जो कंटिन्यूशन साइन आपके फेल होते हैं, रिवर्सल पैटर्न आपके फेल होते हैं, ये चीजें अब इस जगह पे फिल्टर होनी है, ये जो चीज आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर इसका वॉल्यूम बड़ा होता तो हम तो वेट करते, इस जगह पे रिवर्सल आने के भी चांसेस हैं। अगर देखा कि यार वॉल्यूम तो स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है तो हम बाय के लिए जाएंगे, नहीं स्ट्रॉन्ग है तो फिर हम वेट करेंगे। बाबा जी, एक बंदे के पास मोबाइल, वो मोबाइल में कर रहा है, तो क्या वहाँ पे भी ट्रेडिंग व्यू हो सकता है ऊपर? तो भाई हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जब मैं घर में नहीं होता, मैं लैपटॉप लेके ही नहीं जाता, जब घर से बाहर जाता हूँ तो मैं एक ही मोबाइल के ऊपर कोटैक्स चल रहा होता है और एक के ऊपर ही जो चल रहा होता है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू चल रहा होता है, एनालिसिस कर रहा होता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, जब ट्रेड बनती है उसी टाइम कोटैक्स ओपन करके ट्रेड लेता हूँ। बाबा जी, ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए या गूगल पे सर्च मारना चाहिए? दोनों में एक ही चीज़ है, डाउनलोड कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है?
अब इस जगह पे नंबर 1 और नंबर 2 हमारे पास वीक, नंबर 2 और नंबर 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग। जब नंबर 2 और नंबर 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम करेंगे बाय की ट्रेड, ठीक है, बाय की ट्रेड करेंगे। तो वो हमारे पास एक ऐसी कैंडल आती है तो हम उसका वॉल्यूम देखेंगे तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग आएगा, तो नेक्स्ट कैंडल भी हम बाय के लिए जाएंगे, नंबर 5 को भी हम ट्रेड करेंगे। सही, ठीक है, ठीक हो गया। जी जी सर जी, हाँ समझ आ गई इसकी। इसकी आ जी गई। सर। ये बाकी सारा इसी के ऊपर है, बाकी सब सेम है। सर जी ये नंबर 3 और नंबर 4 जब वीक स्ट्रांग होगा तो हम आपकी तरफ जाएंगे या वीक होगा? नंबर 3 और नंबर 2 जब स्ट्रॉन्ग होगा तो हम नेक्स्ट बाय के लिए जाएंगे, अप के लिए, मतलब कि कंटिन्यू के लिए जाएंगे। जी सर जी नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 2 को स्ट्रॉन्ग क्यों बता रहे हो? नंबर 2 को स्ट्रॉन्ग नहीं बता रहा, नंबर 2 और नंबर 3 के पैटर्न को स्ट्रॉन्ग बता रहा हूँ। अच्छा, नंबर 1 और नंबर जो 2 है, ये पैटर्न है ना हमारे पास डबल कैंडल का, तो ये वीक है। जी, दो जी। कैंडल जो सेलर्स की आएंगे ये वीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नंबर 2 और नंबर 3 जो कि बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है, तो ये पैटर्न हमारा स्ट्रॉन्ग है। सर जी ये वॉल्यूम जो लैपटॉप में वहां पर है कि या ये ट्रेडिंग व्यू में होगा? ये लैपटॉप में करो ना यार, ये बाकी सारे के सारे वैसे हैं, उसी के ऊपर मैंने इसीलिए आधा घंटा लगाया कि आप लोगों को उस चीज की समझ आए। ये सारे के सारे वैसे हैं, अभी जाके मार्केट में दिखाऊंगा आप लोगों को इजीली समझ आएगी। ठीक है, ये वॉल्यूम भी नीचे देख लेना, ये भी सारा देख लेना। ठीक है, ये अब चल के आप लोगों को ना मार्केट में दिखाऊंगा कि आप लोगों को, ये तो ये कल की क्लास है, अब मैं ना आप लोगों को चल के लेके जाता हूँ मार्केट में। सर जी रिकॉर्डिंग हो रही है? जी भाई, और ये रिकॉर्डिंग अब मैं इधर से कोई भी पेयर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जगह पे मैंने पेयर ओपन कर लिया जो कि यूरो जेपीवाई। ठीक है, यूरो जेपीवाई का मैंने पेयर ओपन कर लिया। ठीक है, अब एक चीज मुझे इधर दिखाओ जो अभी हमने देखा है, ये हमारे पास पैटर्न कौन सा बना है, ये वाला रिवर्सल पैटर्न है ना, ये वाला। जी सर जी। लेकिन वो वॉल्यूम तो वीक है इनका, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा हो गया, छोटी का छोटा, फिर बड़ी का और छोटा हो गया, ये भी एनामली है, वीक है। इधर सर जी हम रिवर्स के बिल्कुल जा जाएंगे रिवर्स के सकते लिए, हैं। क्यों नहीं जाएंगे। अब ये देखो, मैं ना चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब ये हमारे पास एक लेवल है जो कि बायर स्टॉप का लेवल है। ठीक है, बायर स्टॉप का लेवल है। अब नीचे देखो कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम आ रहा है, ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? सर जी स्ट्रॉन्ग है। किसने बोला स्ट्रॉन्ग है? देखो ना, वीक है, वीक है। ये बड़ी कैंडल का वॉल्यूम क्यों छोटा हुआ है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे जा रही है मार्केट। अब ऊपर अगर देखें, हमारे पास ये एक लेवल भी बन रहा है, बायर स्टॉक के साथ ही हमारे पास एक लेवल बन रहा है ना। एक तो उसने हमें ट्रेड लॉस दे दी, नेक्स्ट कैंडल डाउन की ट्रेड करेंगे तो कितनी लंबी नीचे आई हुई है, क्योंकि मार्केट जो नीचे से ऊपर जा रही थी ना रेजिस्टेंस लेवल तक, वो वीक थे, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं थे। समझ आई कितना बड़ा रिवर्सल आया हुआ है? जी सर। क्योंकि आप लोग ये चीजें इस जगह पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये देखो, ये हमारे पास एक समझ लो कि एक लेवल ही है। ठीक है, अब इस जगह पे छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, फिर छोटी कैंडल वॉल्यूम छोटा हो गया, और बड़ी कैंडल आई वॉल्यूम और छोटा हो गया, फिर छोटी कैंडल आई वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो ये भी एनामली है। अगर इस जगह पे अगर हम लेवल देखेंगे, ये हमारे पास एक लेवल है छोटा, तो इस जगह पे भी ये सारा वॉल्यूम वीक है ना। अब ये छोटी कैंडल है, वॉल्यूम बड़ा है, बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम छोटा है, फिर छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, फिर बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, फिर डोजी कैंडल है तो फिर उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है, और फिर बड़ी कैंडल आई वॉल्यूम और छोटा हो गया। मतलब ये जो बायर्स नीचे से हमें ऊपर जाते हुए नजर आ रही है, बिल्कुल वीक है। कोई भी ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आएगा या नीचे कोई सपोर्ट लेवल आएगी, हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अगर सेलर्स वीक हैं तो हम इजीली रिवर्स करेंगे, बायर्स वीक हैं तो हम इजीली रिवर्स करेंगे।
सर जी वॉल्यूम की हम 5 कैंडल तक देख सकते हैं ना? 5 कैंडल तक मैं आप लोग को लाइव भी इधर जो चलेंगे ना उसके बारे में भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ठीक है। हाँ लाइव भी हम एनालिसिस करेंगे, पहले कोई चीजें पीछे देख लेना। अब इस जगह पे रिवर्सल क्यों नहीं आया? हमारा वो पैटर्न बना है ना IFC, ये वाला IFC पैटर्न बना है ना हमारा। जी सर जी। अब इधर रिवर्सल क्यों नहीं आया? अब ये देखो, छोटी कैंडल वॉल्यूम छोटा, बड़ी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, फिर छोटी कैंडल आई वॉल्यूम क्या हुआ? छोटा। जैसे ये कैंडल हमारे पास छोटी है तो उस हिसाब से ये वॉल्यूम छोटा है। बड़ी कैंडल आई, अब ये जो ऊपर वाली कैंडल है इसका वॉल्यूम बड़ा है पीछे वाली इस कैंडल से, मतलब ये जो बायर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक नहीं है। इस जगह पे रिवर्सल नहीं दिया मार्केट ने, समझ आ गई? इसीलिए इस जगह पे रिवर्सल नहीं आया। अब एक और चीज, हाँ ये वैलिडेशन है। अब इस जगह पे हमारे पास ये एक WRB की कैंडल बनी, ठीक है। अब ये देखो कि इधर तक ये जो पूरी कैंडल्स हैं, छोटी सी कैंडल वॉल्यूम बड़ा हो गया, फिर छोटी कैंडल वॉल्यूम छोटा हो गया, फिर बड़ी कैंडल वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो ये जब WRB ब्रेक हुई है तो ये भी वीक है, ये जो सेलर्स ने ब्रेक किया ना ये भी वीक है, हम इस कैंडल पे इजीली बाय कर सकते हैं। समझ आई? जी सर जी। कोई और पैटर्न दिखाता हूँ। अब इस जगह पे क्या हुआ कि एनोमली तो थी, लेकिन क्या हुआ, डोजी कैंडल आ गई। छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, फिर छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, ये क्या है? एनोमली के वैलिडेशन, एनोमली। एनोमली। तो आपने इधर से डाउन की ट्रेड की, इस जगह पे आपने डाउन की ट्रेड की तो क्या हुआ? डोजी कैंडल बन गई। ये डोजी किसकी काउंट करोगे? सर जी सेलर की। ये सेलर की डोजी काउंट करोगे, नेक्स्ट कैंडल बाय की ट्रेड बनती है आपकी, क्यों भाई? जी सर। जी सर जी। क्लियर हुई चीज? के ऊपर से जा रही है, सही सही बताओ। सर जी आ रही है। समझ आ रहा है बिल्कुल। सर जी 50-50 चल रहा है। बहुत ज्यादा समझ आ रही है। कोई बात नहीं, 50-50 है, हो जाएंगी ये चीजें, इतनी आसान नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जी आसान सर। नहीं है, इतनी हो जाएंगी, लेकिन टेंशन नहीं लो। सर की आज की क्लास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। बिल्कुल भाई। अब हम देखते हैं कि जो लाइव चल रही है ना, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ है, सर जी हमारा IRC पैटर्न तो बना है भी स्ट्रॉन्ग है। छोटी कैंडल वॉल्यूम छोटा, बड़ी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, फिर बड़ी छोटी कैंडल वॉल्यूम उसके हिसाब से बड़ा, लेकिन इस जगह पे मार्केट ने रिवर्स दे दिया है, लेकिन हम अवॉइड करेंगे। कभी आएगा रिवर्स, कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब वो 3 कैंडल्स वाला आप लोगों को बताऊंगा, मतलब कि 3 कैंडल्स को कैसे आप लोगों ने एनालिसिस करना है। अब ये देखो, मेरी बात सुनो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस कैंडल पे ना हमारी ट्रेड बनेगी नंबर 5 पे। वो कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। पीछे तो वैसे वैलिडेशन है, सेलर जो थे ना हमारे पास, नंबर 1 और नंबर 2 हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वॉल्यूम इनका स्ट्रॉन्ग है। अगेन जब हमने देखा तो अगेन हमारे पास पैटर्न बना जो कि बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना इस जगह पे। वो क्या है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, नजर आ रहा है ना कि ये स्ट्रॉन्ग है पैटर्न। जी नेक्स्ट सर जी। कैंडल आई ये वाली, हाँ ये वाली ग्रीन कैंडल आई, वॉल्यूम उससे छोटा ही रह गया, तो हमने देखा कि यार सेलर तो पीछे से आ ही रहे थे स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो आगे हमारे पास बायर आए हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम भी मतलब कि मार्केट भी अप जा रही है, तो इजीली इस कैंडल पे नंबर 5 पे हम बाय कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग है, आगे नंबर 2, नंबर 3 भी स्ट्रॉन्ग है, फिर आगे नंबर 3 और नंबर 4 भी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 5 पे हम ट्रेड करेंगे। अब इसको एनालिसिस करेंगे, जैसे कि अभी इस जगह पे हमारे पास जो पैटर्न बना है, पीछे हम देखेंगे नंबर 1 को, ये हमारे पास नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, जो कि वीक है। बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, ये हमारे पास वीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन इस जगह पे ऐसा हुआ है कि हमारे पास ये जो पैटर्न बना है बेरिश इंगल्फिंग का, ये वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है? सर जी ये स्ट्रॉन्ग है। वीक है उस्मान भाई। रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था,
जो कि छोटा ही रह गया। सर ये बना तो बेरिश इनगल्फिंग नहीं है। बेरिश इंगल्फिंग है भाई, देखो तो सही। मगर सर जी जैसे बाइंग का वो इनगल्फिंग वाला वॉल्यूम ज्यादा था, इसका ज्यादा नहीं है। हाँ, इसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, इसलिए ये वीक है। ठीक है, जी सर जी। अब इस जगह पे आप लोग देखें, अगर ये आ गया हमारे पास नंबर 1, ये आ गया नंबर 2, ये आ गया नंबर 3, ये आ गया नंबर 4। अब ये देखो, इस जगह पे हमारे पास कंटिन्यूशन साइन आया है ना डाउन का। बेरिश इंगल्फिंग के बाद डाउन का कंटिन्यूशन साइन बना ना, इन्वर्टेड हैमर, मतलब हैमर बना, इन्वर्टेड नहीं, हैमर बना है। इस जगह पे ये ट्रेड हमारी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, ये ग्रीन बनने के भी चांसेस है, क्योंकि सेलर तो वीक है। अच्छा जी, अब ये देखो कि ये जो सेलर आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल वीक है, ये सेलर बिल्कुल वीक आ रहे हैं, आपको ये नजर भी आ रहे हैं। ठीक है, अब ये नीचे एक हमारे पास एक समझ लो कि इंड्यूसमेंट लेवल भी है, तो इजीली आप इधर से बाय की ट्रेड ले सकते हो। सही। ये सेलर वीक है, नीचे इंड्यूसमेंट लेवल है, इजीली इधर से बाय की आप ट्रेड ले सकते हो। इंड्यूसमेंट लेवल भी है। सर जी ये वीक किस तरह है अभी? वीक किस तरह से आए, ये देखो ना ये यार। कैंडल छोटी है और यार वॉल्यूम हंस ज्यादा कौन रहा है, है। हंसा नहीं यार, कोई बात नहीं यार, आस्ते आस्ते चीजों की समझ आएगी, हो जाता है। अल्लाह के बंदे, वो बंदा फ्रेश है, नया बंदा है। मिल गई ना ट्रेड आपको बाय की, बन गई ना ग्रीन कैंडल। मिल गई सर जी। अब ये भी देखो नीचे हमारे पास ये जो बायर आया है, ये भी वीक आया है, ऐसा नहीं है। बाबा जी इसमें एक चीज और है ना, तेज में है ये। पता चल गया सर जी, लॉस एक तो मिनट, है। ये बंदे तो है, लेकिन मैं वही से सवाल करूं तो ये तो गुस्सा करेंगे, आपसे करता हूँ। अभी दोबारा वापस उसी पेड़ पे करना। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे आप कह रहे थे कि ये सेलर मतलब कि वीक है। देखिए अभी सेलर की फर्स्ट कैंडल आई, उसका वॉल्यूम बड़ा आया, ठीक है, कैंडल भी बड़ी है, वॉल्यूम भी बड़ा है। उसके बाद सेकंड कैंडल आई, उसका वॉल्यूम भी छोटा है और उसके बाद बॉडी भी छोटी है, ठीक है। तीसरी कैंडल आ रही है, उसका मतलब वॉल्यूम भी उतना ही है जितना कि बॉडी है, मतलब कि बॉडी पीछे वाली नहीं से है, थोड़ा आप छोटा ही इसको देखोगे, इसकी बॉडी छोटी है कि इसकी बॉडी बड़ी है इससे। बड़ी है, नीचे वाली की, तीसरी की बड़ी नीचे है। वाले की बड़ी है, तो फिर इसका वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए था, क्यों नहीं बड़ा हुआ। जी जी जी। हमने तो कैंडल्स को पीछे सर जी देखना है ना, कि यार ये कैंडल बड़ी थी, इसका वॉल्यूम बड़ा आया, ये कैंडल छोटी है, इसका वॉल्यूम छोटा आया, ये कैंडल बड़ी है, इसका वॉल्यूम भी पीछे वाली कैंडल से तो बड़ा होना चाहिए था। अब ये देखो, ये अगर जो हमारे बड़ा आता पास तो हम सेलर खरीद आया ना, लेते। अब मैं बताता हूँ। अब ये जो हमारे पास सेलर आया, ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग आया है, ये स्ट्रॉन्ग सेलर है। स्ट्रॉन्ग आया है। अब हम इंतजार करेंगे कि ये यार हमारा लेकिन इंड्यूसमेंट वॉल्यूम लेवल है। कम। अब ये देखो, ये हमारे पास जी इंड्यूसमेंट लेवल है, अब इसका रियल ब्रेकआउट होगा, अगर होगा तो देखते हैं, अगर कैंडल ऊपर जाके क्लोज होगी तो फिर तो वेट है। सर जी अगर ये वॉल्यूम और जो ऊपर कैंडल बन रही है दोनों सेम हो, दोनों वॉल्यूम की कैंडल और इसकी कैंडल सेम हो, अब दोनों का नेक्स्ट साइज। कैंडल भी डाउन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन ये इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है, इसका आपको पता है कि हम रियल ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन वो तो गई ऊपर गई, लेकिन इस जगह पे डाउन आने के चांसेस भी थे। बहुत ज्यादा चांसेस थे। हम्म मैं कह रहा हूँ सर जी अगर वॉल्यूम कैंडल और जो बॉडी ये ऊपर जो कैंडल बन रही है दोनों सेम हो साइज। तो इनका साइज सेम होने से फर्क नहीं पड़ेगा, हमने कैंडल्स को देखना जी है। जैसे कि अब पीछे ये वाली। कैंडल तो छोटी है, वॉल्यूम इसका क्यों जी। बड़ा होगा। हम्म। ठीक है, जी सर जी। हमने कैंडल्स को देखना कि यार ये कैंडल का वॉल्यूम आया है बड़ा, तो ये कैंडल छोटी है, इसका वॉल्यूम आया छोटा। अब ये पीछे जो ये वाली कैंडल है या ये वाली कैंडल है, ठीक है, इनका जो बना है, मतलब कि वॉल्यूम इनके हिसाब से सही बना है ना, बड़ी का बड़ा छोटी का छोटा। इस जगह पे बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा हो गया, समझे। अब मैं एक चीज और भी आप लोगों को बताऊं, वो वीडियो देख लेना, वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अब ये जो डोजी कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो रेड कैंडल से तो बड़ी है ना, ये ग्रीन कैंडल, जी लेकिन एक सेकंड बड़ा करता हूँ। आपने ना इस जगह पे देखना है,
ये ग्रीन कैंडल के ऊपर कितना ऊपर वो शो हो रहा है इस स्क्रीन के ऊपर 111। जी अब हालांकि नेक्स्ट जो आगे कैंडल बनी है रेड कैंडल वो तो छोटी है, लेकिन इसमें वॉल्यूम ज्यादा है 149 मतलब कि 51 51। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल चलो मान लो बड़ी है, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। लेकिन इस जगह पे अगर आप देखें ये ग्रीन कैंडल तो हमारे पास मतलब कि पीछे वाली ग्रीन रेड से क्या है कि बड़ी है, लेकिन ग्रीन कैंडल में 170 है, साथ वाली में मतलब 199 है। अब ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, लेकिन ये वीक बना है, ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न वीक बना है और ये उसकी रिट्रेसमेंट भी आई है, ये उसकी रिट्रेसमेंट भी आई है। वो देखो रेड कैंडल बन गई, अगर किसी ने इधर से बाय की ट्रेड की थी वो भी लॉस। अब एक चीज और भी इस जगह पे, ये हमारा पैटर्न कौन सा है, ये वाला सॉरी ये लेवल कौन सा है, बायर स्टॉप का लेवल है, ये इंड्यूसमेंट का लेवल है। अब इस कैंडल के बाद डाउन आने के ज्यादा चांसेस है, जो कि ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन तो बन गई मान लो, लेकिन ये वीक बनी है, इस बायर के लेवल के जाके ऊपर उसने जाके स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट कैंडल भी इधर से हम डाउन की ट्रेड करेंगे क्योंकि बायर स्टॉप का लेवल है। इससे सर जी पता भी चल सकता है कि ये फेक बाइंग रही है या फेक ब्रेकआउट है। हाँ जी, इधर से पता चल जाता है, चले गई, सब कुछ पता चलता है। इसीलिए ये क्लास इसलिए बोला कि यार ये क्लास आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना मतलब कि हेल्प करेगी आप लोगों की। और यार किसी का कोई सवाल है तो बोलो। सर जी वो मुझे एनोमली बता दो, एनोमली जो थी। एनामली तो सबसे पहले आप लोग को एनामली तो बताइए। ओ मैं सच्ची बाद में आता, बस उसी की नहीं समझ आई। नहीं अभी जब इधर ट्रेडिंग व्यू में आए सबसे पहले एनामली। इधर तो सारी समझ आ गई। तो सुबह वीडियो देखना, अगर ना समझ आए तो मुझे बताना। चलें ठीक है, अगर ना समझ आए तो मुझे बताना। वैलिडेशन का तो सर जी यही है कि वो जो साथ वाली कैंडल्स और तीसरी कैंडल को देख के पता चल जाता है साइज के वैलिड है कि नहीं। तो कैंडल के हिसाब से बने